ये आदमी अरबों की दौलत का मालिक है, लेकिन फिर भी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। अपने कमरे में दाखिल होता है, खुद को गोली मारने की सोच रहा होता है, लेकिन वहाँ दो नौकर बंदूकें साफ कर रहे होते हैं। उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ता है। फिर वो एक पेड़ के नीचे जाकर फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ दो नौकर आपस में इश्कबाजी कर रहे होते हैं। फिर वह जगह बदलता है, दोबारा रस्सी बांधता है और जैसे ही गले में डालने वाला होता है, अचानक गोली चलने की आवाज आती है। वह देखने जाता है तो पता चलता है कि वही दो नौकर शिकार कर रहे हैं। उसका पूरा आलीशान बंगला नौकरों से भरा पड़ा है। वह बस एक शांत कोना चाहता है जहाँ चैन से मर सके। वो गैरेज में जाकर एक पाइप उठाता है और अपनी सबसे पसंदीदा लग्जरी गाड़ी चुनता है। पाइप को गाड़ी की एग्जॉस्ट से जोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से खुद को खत्म करने की योजना बनाता है। मरने से पहले अपनी पसंदीदा संगीतमय रचना सुनने लगता है। जैसे ही आंखें बंद करता है, दरवाजे पर नौकरों का मुखिया दस्तक देता है। माता पिता की मौत के बाद वही उसका सबसे करीबी बन गया था। वह नहीं चाहता कि उसकी मौत उसी के सामने हो। मजबूरन वह समुद्र की ओर कार चलाता है, वहीं एग्जॉस्ट से दम घुटाने की सोच के साथ। उसी समय एक और कार आकर रुकती है। एक बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति व्हील चेयर में बैठकर चट्टान की ओर ले जाए जाते हैं। ये देखकर वह हैरान होता है। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वह वाइपर ऑन करता है और देखता है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग को ले गया था वह अब खाली व्हील चेयर को वापस ला रहा है। वह चौंक उठता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसके सामने ही एक हत्या हो गई है। वह चट्टान की ओर जाकर जांच करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे वहाँ एक अजीब सी डिब्बी मिलती है जो जानबूझकर छोड़ी गई लगती है। डिब्बी पर लिखा पता देखकर वह पैराडाइज कंपनी पहुँचता है। रिसेप्शन पर डिब्बी देता है। रिसेप्शनिस्ट चिढ़ी हुई लगती है। वह लौटने ही वाला होता है कि रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है। कंपनी ने उसकी पहचान पता कर ली होती है कि वह अरबपति है। अब मैनेजर खुद उससे मिलने आता है, बताता है कि उनकी कंपनी उन लोगों के लिए मृत्यु सेवाएं देती है जो जीना नहीं चाहते। क्लाइंट बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कंपनी उनके लिए हादसों की योजना बना देती है। जैसे एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था और अचानक उसकी नाव फट गई। एक विकल्प सरप्राइज मिस्ट्री बॉक्स भी होता है जिसमें मरने की तारीख और तरीका क्लाइंट को नहीं बताया जाता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही प्लान चालू हो जाता है, कोई पीछे हटना नहीं। वह तुरंत मिस्ट्री बॉक्स वाला विकल्प चुनता है। फिर वह ऊपर जाकर अपना ताबूत चुनने लगता है। वहाँ एक और औरत से मुलाकात होती है, लूसी। वह भी मरना चाहती है। दोनों में गहरी बातचीत होती है। बंगले में लौटकर वह सारे नौकरों को हटा देता है। अपने वकील को कहता है कि संपत्ति बेचकर पैसे दान कर दे। अब वह सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा होता है। 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। वह कंपनी को फोन करता है। जवाब मिलता है, बस सामान्य जीवन जियो, सरप्राइज कभी भी आ सकता है। उसी दिन टीवी पर खबर आती है कि लूसी के घर के पास विस्फोट हुआ है। वह घबरा जाता है, तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है। कार की छत पर चढ़कर देखता है लूसी सही सलामत है। उसे राहत मिलती है। बाद में वह लूसी को समुद्र किनारे घुमाने ले जाता है। रोमांटिक माहौल में दोनों डांस करने लगते हैं। दो ठंडी आत्माएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं, लेकिन उसे नहीं पता ये सब कुछ पहले से तयशुदा है, कंपनी की योजना का हिस्सा।